इस वक्त हम बलदेव दास जी के घर पर बैठे हुए हैं और आपको मैं बता दूं कि बलदेव दास चिरमिरी का एक जाना माना नाम है। न सिर्फ पार्टी के लिए बल्कि पनिका समाज का नेतृत्व भी बलदेव दास जी करते हैं और पार्टी से महापौर टिकट के लिए दावेदारी कर रहे थे। उम्मीद थी इनको कि पार्टी इनको टिकट देगी, लेकिन जब पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया और पीछे के रास्ते से एक नया कैंडिडेट को पार्टी ने अंदर घुसाया और उसको टिकट दे करके महापौर के मैदान में उनको उतारा गया है, तो इसका विरोध बलदेव दास जी ने किया। और बलदेव दास न सिर्फ विरोध कर रहे हैं बल्कि नामांकन भी दाखिल कर दिए हैं और अब ये चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्या है आगे की रणनीति, इसके बारे में हम बात करेंगे बलदेव दास जी से और जानेंगे कि क्या है उनका आगे का प्लान। बलदेव दास जी, चुनावी मैदान में तो आप उतर गए हैं, आपने नामांकन दाखिल कर दिया है। कल 31 तारीख है, नामांकन रिटर्न लेने का अंतिम तारीख है। आप नामांकन वापस लेंगे या चुनाव मैदान में आप डटे रहेंगे, सामना करेंगे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो प्रतिद्वंदी हैं इनका? जी, देखिए, दोनों राष्ट्रीय पार्टी ने अपना अधिकृत प्रत्याशी बना दिया है। क्योंकि जब से निगम बनी है तब से हम वहाँ पर 2004 से लगातार 3 बार के पार्षद रहे। चौथी बार पार्टी संगठन एलिमेंट का दायित्व सौंपा और इस हिसाब से 20 वर्ष हमने नगर निगम चिरमिरी को अपना सेवा दिया है। नगर निगम चिरमिरी में इन 20 सालों में मैंने देखा कि जो भी काम हुए वो तो एक सतत प्रक्रिया के तहत होता रहा है, लेकिन जो वास्तव में नगर निगम चिरमिरी को जो चाहिए वो नहीं हो पाया। हम कहते हैं कि यदि चिरमिरी एसईसीएल का क्षेत्र रहा है तो अधिकांश खदानें बंद हो रही हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर लोग पलायन कर रहे हैं, तो हमको चाहिए कि यहाँ पर पलायन करने को रोकना, उसके लिए रोजगार की व्यवस्था कराया जाए। रोजगार की दिशा में एक अहम पहल होना चाहिए था। यहाँ पर दूर दराज इलाज कराने जाते हैं, चूँकि एसईसीएल में एक रीजनल हॉस्पिटल था, वो भी टॉप के कगार में है, तो इलाज की सुविधा के लिए एक अच्छी अस्पताल होनी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे क्षेत्र के बहुत सारे विद्यार्थी बाहर जाते हैं। इस शिक्षा के क्षेत्र में चिरमिरी में एक जिस प्रकार से यहाँ की भौगोलिक स्थिति है, एजुकेशन हब बना के तो बहुत अच्छा रहा। पर्यटन की दिशा में यदि इस पर विचार किया जाता तो ही अच्छा था। इन चारों चीज़ों को देखते हुए कि लगा मुझे कि मुझे इस बार चुनाव में भाग लेना चाहिए और मैं सबसे पहला प्राथमिकता रोजगार को दूंगा। जैसे कि यहाँ पर अधिकांश कॉलोनियों में छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल की बिजली नहीं। यदि हम बिजली उपलब्ध करा लेते घर घर, तो लघु उद्योग करके लोग अपना व्यवसाय चलाते और यहाँ के लोगों को जाने से रोकते। दूसरी पहल यह है कि एजुकेशन के हिसाब से यहाँ पर जो अभी तक व्यवस्था था उससे और भी अत्यधिक व्यवस्था होनी चाहिए रही। चिकित्सा क्षेत्र में हमने तो देखा कि जिला अस्पताल का निर्माण हो गया है, लेकिन जिला अस्पताल का जो व्यवस्थित रूप से व्यवस्था होना चाहिए वो न, खाली मात्र बिल्डिंग बना देने से तो चिकित्सा का शुल्क उपलब्ध नहीं होगा। और जिस प्रकार से पूर्व काल काल में हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री बघेल जी रहे, तो जिला अस्पताल के लिए बिल्डिंग को दे दिया। अब वर्तमान में जो सरकार है उससे उम्मीद करते हैं कि इस ओर पहल करेंगे। तो मैं जब सारी चीज़ों को देखा तो मैंने समझा कि इस पर मैं भाग लेकर जनता का यदि आशीर्वाद मिलता है तो मैं मेरी पहली प्राथमिकता रोजगार, चिकित्सा और शिक्षा पर होगी। मान लीजिए कि पार्टी के आला कमान अगर आपसे बात करें और विनय जायसवाल का सहयोग और समर्थन की बात करें, आपको अपना नामांकन वापस लेने को कहा जाए, क्या ऐसा होगा? देखिए, विनय जायसवाल जी
यहाँ के विधायक रहे, उनका कार्यकाल भी हमने देख लिया। इसके पश्चात उनकी पत्नी को यहाँ पर महापौर के रूप में भी उन्होंने बनाया, उनका भी कार्यकाल देखा। इन दोनों कार्यकाल में मैंने देखा कि ठीक है, विधानसभा स्तर में इन्होंने जो कार्य किया, लेकिन नगर निगम का अपना एक क्षेत्र है जो मूलभूत सुविधा से जुड़ा हुआ रहता है, उस पर अधिकांश रूप से मैंने देखा इस पर उन्होंने या फिर तत्कालीन महापौर ने उस दिशा में गंभीरता से कोई कार्य नहीं किया है। तो अगर ऐसी स्थिति में आपको किया है, आप कह रहे हैं कि वो उन्होंने काम नहीं किया है। मान लीजिए कि उसके बाद भी पार्टी ने उनको टिकट दिया है, पार्टी उनको जिताने की कोशिश करेगा। पार्टी अगर आपसे ये कहती है कि आप अपना नामांकन वापस ले लीजिए, ऐसी स्थिति में बलदेव दास क्या करेगा? दोनों, चाहे वो विधायक के रूप में हो उस परिवार का व्यक्ति, चाहे महापौर के रूप में हो, इस दिशा में किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ। और यदि कोई कहता है कि आप नामांकन वापस करिए, तो मैं अब इतनी दूर निकल गया हूँ कि मैं नामांकन वापस भी लूँगा, क्योंकि सबका अपना वजूद है, मान सम्मान है। आज जनता की आस मुझ पर है, तो मैं जनता के हिसाब से चलूँगा। और रुझान मेरे ऊपर आ रहा है, लोगों की आस्था बनी हुई हो, तो मैं नामांकन किसी कीमत पे वापस नहीं लूँगा। चलिए, ये तो बहुत बड़ी बात है कि नामांकन वापस नहीं लेंगे। जैसे कि आपने एक स्टेटमेंट में आपने बताया था कि आपका विरोध संगठन से नहीं है, विनय जायसवाल से है। तो अगर अगर विरोध की बात की जाए, तो विरोध आखिर संगठन से नहीं है, विनय जायसवाल से ही क्यों है? संगठन ने जो इस नगर निकाय चुनाव 2025 में जो नियम बनाया था कि सभी दावेदार, चाहे पार्षद हो, महापौर हो, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चिरमिरी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करेंगे, अपने दावेदारी प्रस्तुत करेंगे। तो पार्षदों ने तो किया, महापौर भी किए, लेकिन महापौर को जो सूची रही, मैं संगठन से अपेक्षा करता था कि उन 15 दावेदार हैं उन्हीं के बीच होना था। लेकिन संगठन के नियमों को दरकिनार करते हुए फिर पद से अलग से पीछे रास्ते से इनका नाम आया, और इनका नाम आया तो निसंदेह पार्टी संगठन में रहते हुए पीछे तकलीफ होगी न, ठीक। और मैं किसी कीमत में इस अपमान को नहीं बर्दाश्त कर सकता, और इसीलिए मैंने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पद तो इस्तीफा दिया। जैसा कि आपने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा था कि पनिका समाज आपके साथ है, आप उसका नेतृत्व भी जानते हैं। अगर आप चुनाव लड़ते हैं, तो क्या आपको विश्वास है कि पनिका समाज आपका सहयोग और समर्थन करेगा, या पनिका समाज कांग्रेस के साथ या भाजपा के साथ चलेगा? देखिए, किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए व्यक्ति विशेष समाज की तो आवश्यकता नहीं है। सभी समाज, सभी वर्ग धर्म के लोगों को मत चाहिए मुझे। चूँकि कनका समाज से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, तो कनका समाज पिछले डॉक्टर विनय जायसवाल जी जब विधायक रहे, उन्होंने 40 लाख का भवन समाज को देने की बात कही थी। इस भवन का भूमि पूजन भी उन्होंने हल्दीबाड़ी में कराया, लेकिन बाद में पता चला कि वो भवन वार्ड पार्षद के द्वारा जो सांस्कृतिक भवन का मांग किया गया था, वो बनाया गया। वो पहले से ही उनका प्रस्ताव था, वो उसकी वित्तीय स्वीकृति भी हो चुकी थी। लेकिन अन्य समाज के आप देखे होंगे चिलमिरी में जो उनके नाम से भवन बना है, वो पहलका समाज का जो उन्होंने घोषणा किया था 40 लाख का, उसका कहीं आता पता नहीं। जब 10 करोड़ की राशि आई, तो मैंने पर्सनल उनको कहा कि आप समाज को 40 लाख का भवन देने की बात कहे हैं, तो आप इसे पूरा करिए, क्योंकि हम लोग का भी कहीं पर बात कहने को रहता है। चूँकि पंकज समाज का हूँ, तो समाज मुझसे पूछती है कि वो भवन कहाँ है? आपके विधायक हैं, आप तो महापौर हैं। तो इस आस लगा के समाज बैठी थी कि हमारा भवन कभी न कभी इसका उनके कार्यकाल में आएगा। लेकिन मैंने देखा कि कहीं सारे समाज के भवन बने, लेकिन हमारे मिक्का समाज का भवन नहीं बना। इस
समाज के भवन के नहीं बनने से समाज में आक्रोश है, जिसे हम फेस करते हैं। अब वो क्या है, घोषणा किए चले गए, लेकिन समाज के मुखिया होने के नाते हमको इसका जवाब देना पड़ रहा। इसलिए मैंने अब समाज के समक्ष अपनी बातों को रखा तो वो डॉक्टर विनय जायसवाल जी के बिल्कुल खिलाफ। तो मुझे नहीं लगता कि ये हमारी समाज उनके पक्ष में होगा नहीं। तो जैसा कि आपने सुना कि समाज भी बनिका समाज चूंकि ये नेतृत्व करते हैं, तो इनके हिसाब से इनका मानना है कि बनिका समाज भी कांग्रेस को वोट नहीं करेगा, क्योंकि एक नाराजगी जो 40 लाख रुपए के जो भवन का मांग किया गया था वो अब तक नहीं मिल पाया, और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं विनय जायसवाल को झेलना पड़ सकता है। अगर संगठन की बात करें, व्यक्तिगत लाभ की बात करें, कुछ लोगों का आरोप है कि बलदेव दास जो कल तक विनय जायसवाल से व्यक्तिगत लाभ लेते थे, आज उनको व्यक्तिगत लाभ नहीं मिला, जिसकी वजह से बलदेव दास खिलाफत कर रहे हैं संगठन का और विनय जायसवाल का विरोध कर रहे हैं। कितनी सच्चाई है इस बात? देखिए, विनय जायसवाल जी से मेरी कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं मिला। मैंने जिस प्रकार से वो स्वेच्छा अनुदान राशि को ऐसे बांटते थे, तो उसी तारतम्य में मैंने भी कई व्यक्तियों का स्वच्छ अनुदान के लिए नाम दिया था। सारे लोगों का उत्तर लेके यदि कोई 5 दिया है तो 5 होता था। मैंने अपनी तरफ से यदि 5 लोगों का नाम दिया कर देता तो उसमें से 2 होते थे। यदि वो कहते हैं कि ये मैंने बलदेव दास को दिया तो ये गलत है। मैंने उनसे कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं लिया। उनके विधायक बनते ही जिस प्रकार से वो बोले कि विधायक मैं बन रहा हूँ और जब भी निगम चुनाव होगा तो आप तो हकदार हैं, आप महापौर के पद में मैं सुशोभित करूँगा। लेकिन जैसे ही वो महिला सीट हुआ तो अपनी धर्मपत्नी को महापौर बनाए। बात ये हमारे घर में भी कांग्रेस के नेत्री हैं बिंदु दास जी, वो भी इस पद के लिए योग्य रहे, क्योंकि मेरे साथ पिछले 2004 से काम कर रहे हैं। तो इस बीच क्या हुआ कि हम अपने किए हुए कमिटमेंट में वो बाहर हो गए, तो हमारी उनसे नहीं कटती थी। तो जब नहीं कटती थी तो व्यक्तिगत लाभ लेने का कोई सवाल नहीं पैदा नहीं। कुछ लोगों का तो ये भी आरोप है कि बलदेव दास जी का नाम आरटीआई से निकाली हुई एक जानकारी में पता चला कि जो स्वेच्छा अनुदान राशि मिलता था विधायक से, तो उस लिस्ट में बलदेव दास जी का भी नाम है। ये क्या सच है? देखिए, मेरे एक इनके द्वारा कोरिया महोत्सव है जो कार्यक्रम होता था, उसमें हमारी इस बिटिया एक ड्राइंग बनाई थी, आपका रंगोली आर्ट। तो उसमें उनका कुछ बच्चों को देने की बात रही कुछ राशि, तो उसमें जो है ये नहीं दे पाए। तो बच्चे लोग बोले कि हमारे जो मेहनताना कहाँ मिलेगा, बोला वो को बात करता हूँ। तो वो तो उस समय अपना चाहे किसी को मेहनताना देने की बात हो या फिर किसी को अपने कार्यक्रम में पार्टी देने की बात हो, तो सारे को अनुदान राशि जिससे तो बांटेंगे। तो उसका जो बच्चे लोग को देने की राशि मेरे नाम से उन्होंने चेक काट के दिया। तो वो जो चेक ये सही है मेरे नाम से, लेकिन उन बच्चों के लिए था। एक बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं विनय जायसवाल पर कि उन्होंने जो स्वेच्छा अनुदान राशि का इस्तेमाल किया, वो प्रोत्साहन पुरस्कार के तौर पर जो पुरस्कार देना था, उस पुरस्कार के लिए जो राशि तय होती है सरकार के द्वारा, उस राशि में भी उन्होंने चोरी किया, और ये उनका जो अनुदान राशि था उससे वो पैसे देते थे। दुनिया जानती है कि उनके जन्मदिन में बड़ी बाजार के एक मटन मार्केट करने वाले व्यक्ति उनके जन्मदिन में मटन लगा, तो उस परिवार के 7 लोगों को 25,000 या 20,000 का अनुदान राशि उनके नाम से था। ये दुनिया जानती है, सब कुछ आपके समक्ष है। तो ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, उन्होंने किया है, उस बात को रख रहा हूँ मैं। आपके ये सारी बातें जब चिरमिरी के लोग जानेंगे, क्या लगता है कि चिरमिरी के लोग इतनी बात जानने के बाद विनय जायसवाल का साथ देंगे? अब वो तो जनता के ऊपर है
उनका यह जो काम किए स्वेच्छा अनुदान की काम हो या चाहे चिरमिरी के बारे में हो, वो जनता के ऊपर है। जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सारी चीज़ हम जनता को छोड़ते हैं। जनता से हमारे चैनल के माध्यम से अगर कोई अपील आप करना चाहे तो क्या कहें? जनता के सामने आपके चैनल के माध्यम से मैं यही अपील करूंगा कि मैं विगत 20 साल से नगर निगम में रहा हूँ। नगर निगम चिरमिरी में क्या कमी है, नगर निगम चिरमिरी को क्या चाहिए, उन सारी चीज़ की पूर्ति के लिए मैं अपील करता हूँ कि मैं चुनाव में निर्दलीय के रूप में भाग ले रहा हूँ। मुझे जो सिंबल 21 तारीख के बाद मिलेगी तो उस सिंबल पर अपना अमूल्य वोट देके मुझे एक बार सेवा करने का अवसर देंगे। धन्यवाद। अपने आसपास घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।